दुलारा बेहद प्यारा मन का मीत वो भा गया, सबके मन को भा गया। प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया। प्यारा बाबा आ गया, बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया। बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया, सबके मन को भा गया। प्यारा बाबा मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया। हर तरफ है उनका उजाला, स्नेह भरे पलकों में हमको संभाला। जब से मिली है उनकी दुआएं, बरसे सावन महकी फिजाएं, इंद्रधनुष के सात रंगों में हर मंजर ये छा गया, सबके मन को भा गया। प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया। प्यारा बाबा आ गया। प्रीत की रीत निभाए हैं वो, सबको ले जाने आए हैं वो। गम की धूप में छाया है वो, सुख से सवारने आए हैं वो। दिल का दुलारा बेहद प्यारा मन का मीत वो भा गया, सबके मन को भा गया। प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया। प्यारा बाबा आ गया, बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार
इस देह में विराजमान परमात्मा द्वारा चुनी हुई ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा पवित्रता मुझ ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। बाबा के साथ रहते उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ने वाली और सबको उड़ाने वाली मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ।
मैं फरिश्ता जिसको बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया, ऐसे में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर इस देह से अलग हो। फरिश्ता बन ऊपर की ओर जाती हूँ। बादलों को पार करती आकाश की ओर जाती हूँ। मैं फरिश्ता अब पृथ्वी के ऊपर खड़ी हूँ। बाप दादा ऊपर से शक्तियों की किरणें कुछ फरिश्ते ऊपर बरसा रहे हैं। इन शक्तियों को धारण करते मैं फरिश्ता हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। यही शक्तिशाली किरणें बाबा मुझ फरिश्ते द्वारा सारे विश्व को
उमंग और उत्साह बढ़ता जा रहा है। हर एक आत्मा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा हल्की बन उड़ रही है। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की साकार मुरली है। आज बाबा कहते हैं कि ये देह आत्मा का पुराना घर है और एक दिन उसे छोड़ना ज़रूर है। जब पुरानी चीज़ को छोड़ना है तो उस पुरानी चीज़ से ममत्व क्यों फिर? कि अगर पुरानी चीज़ों से, पुरानी साधनों से अगर आत्मा का ममत्व रहा तो आखिर तो वो दुख ही पहुंचाएगा, क्योंकि छोड़ने का दुख बहुत रहता है जब ममत्व रहता है। तो जब आत्मा को वापस अपने घर जाना है और वो चीज़ को छोड़ के जाना है कि जो वो साथ लेकर के नहीं आई थी, जो इस संसार में से उसे प्राप्त हुआ था, उसी चीज़ को यहीं छोड़ कर के उसे वापस जाना है। और इस संसार नाटक में पार्ट प्ले करते करते आत्मा का उसी चीज़ों के साथ ममत्व हो चुका कि जो चीज़ यहाँ थी, जो रावण की थी, जो प्रकृति की देन थी, उसको स्वयं का मेरा समझ लिया, उस पर अधिकार जमा दिया और उसी के साथ जब ममत्व को बना लिया, आखिर वो समय आया है कि जो चीज़ प्रकृति की थी, जो इस संसार से हमें प्राप्त हुई थी, वो चीज़ उसको वापस देने का समय आया है। तो उसी चीज़ को हमें ज्ञान के आधार से, जो बाबा हमें समझ देते हैं, उसी के आधार से हमें उसको छोड़ना है, उसे ममत्व मिटाना है। जिसके लिए बाबा हम एक शब्द कहते हैं, जीते जी मर जाना। सब कुछ यूज़ करते हुए, क्योंकि जहाँ तक शरीर में आत्मा है तब तक तो उसे इस शरीर रूपी मकान को यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन उस मकान को यूज़ करते हुए भी उसके साथ ममत्व न रहे, वो पक्का करने के लिए बाबा हमें अभ्यास देते हैं कि अपने को बीच बीच में अशरीरी आत्मा समझो। इस देह भान से मैं न्यारी, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जो इस संसार में मैं केवल पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे वापस घर जाना है। तो ये अभ्यास जितना मेरा पक्का होता जाएगा, उतना साधन और संबंध जिस वस्तुओं को यूज़ करते हुए ममत्व नहीं रहेगा, स्नेह ज़रूर रहेगा, संभाल ज़रूर करते रहेंगे। लेकिन जब उसे छोड़ने का समय होगा तब आत्मा को दुख या दर्द की महसूसता नहीं होगी। और इसलिए आज बाबा बहुत पक्का ये कराते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, है ना, क्योंकि आखिर तो मुझे एक दिन तो छोड़ना ही है। तो जब छोड़ना ही है तो क्यों न खुशी खुशी से उसे छोड़े, क्यों दुख और दर्द में छोड़े, तकलीफ़ के साथ छोड़ना पड़े, उसके मार्क्स नहीं होती है। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर से, शरीर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? देही अभिमानी
बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? मैंपन और मुझे दर्द हो रहा है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, और मुझे ही सहन करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है। आज बाबा कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे मिले? यह शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। मन की शांति की तो बात ही नहीं, मन की शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक, आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले, आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। आज का गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। मरना किसको कहते? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको कहते मर गए, है ना, शरीर मर गया। और हम अभ्यास क्या करते हैं? शरीर में रहते हुए हम मर जाते हैं, माना देह भान से न्यारी हो जाती है आत्मा, तो उसको कहते जीते जी मर गए। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं, है शरीर में आत्मा, लेकिन फिर भी अनुभव क्या करते हैं कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। तो बाबा ने बहुत समय पहले एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि यथार्थ योग वो है कि जब आत्मा और शरीर दोनों अलग अनुभव हो, है ना। तो बाबा कहते और अपने परम पिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? हर समय बच्चे ये जानते हैं, मीठे बच्चे, सिक्के लदे बच्चे। तो ये जो बच्चे बच्चे कहने वाला वो कौन है? परम पिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं।
आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं, यह लौन लिया है। हमको भी यह छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। कौन कहते? शिव बाबा कहते कि मुझे भी तो ये जो लोन लिया हुआ शरीर है वो भी छोड़ना, और जिसका लोन लिया है उनको भी ये शरीर छोड़ना है, ब्रह्मा को भी। वैसे तुम बच्चों का भी यह पुराना घर है, इनमें खिड़कियाँ आदि सब है। तो बाप कहते हैं बच्चे यह पुराना घर सबको छोड़ देना है। कितना भी अच्छा हो, कितना भी परफेक्ट हो, लेकिन आखिर तो छोड़ना ही है। जब भगवान को भी लोन लिया हुआ छोड़ना है, उनके रथ को भी छोड़ना है, तो हमको तो छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे साथ घर चलना है। इसीलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ। ये अभ्यास करते करते ममत्व मिटाते जाए, समाप्त हो जाए। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। ममत्व मिटाने की युक्ति बाबा बताते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पूरे दिन में कितनी बार हम अपने मस्तिष्क में आत्मा के स्वरूप को देखते हैं। जब हम विशेष योग में बैठते तभी हम अभ्यास करते कि मैं भ्रूकुटी के बीच में चमकता सितारा हूँ, लेकिन चलते फिरते बार बार अपने को देखने का अभ्यास होगा ना, तो धीरे धीरे वो ममत्व मिटता जाएगा। यह तो बच्चे जानते हैं, दो चीज़ें हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं। घात किसका होता? जो विनाशी शरीर है उसका घात होता है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मघात नहीं कहा जाता। आत्मा जानती है शरीर के आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं, यह शरीर भी पुराना घर है। बाबा ने समझाया है यह अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। एक तख्त से दूसरे तख्त पर विराजमान होना, ये तो केवल परिवर्तन की प्रक्रिया हो जाती है, इसमें मृत्यु का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन मृत्यु नाम कलयुग में दे दिया क्योंकि कष्ट होता है शरीर छोड़ने में, इसलिए सतयुग में मृत्यु नाम का शब्द ही नहीं है। वहाँ परिवर्तन की प्रक्रिया, एक शरीर छोड़ा दूसरा धारण किया। तो बाबा ये संगम युग में ये अभ्यास कराते, आत्मा का ये भ्रूकुटी अकाल तख्त है, वहाँ से आत्मा निकल करके दूसरे तख्त पर विराजमान होगी। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियाँ आदि होती है, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। कौन सी खिड़कियाँ? कर्मेंद्रिया रूपी जो खिड़कियाँ हैं। तो बाबा कहते तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस समय तो दुख धाम है। हाँ, यह ज़रूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है। मस्तक रूपी सिंहासन जो सबसे ऊंचा स्थान माना गया शरीर का, जो पवित्र स्थान माना गया। और कहते कि योगी लोग कहते ये जो आज्ञा चक्र है वो मस्तिष्क में है, और वो जब खुल जाता है तो जीवन में बहुत बड़े चमत्कार कर सकते हैं। और बाबा कहते कि अगर वो आत्मभान में स्थित हो जाओ तो आज्ञा चक्र खुला ही है। तो बाबा कहते राजा ही करनी है। कहाँ? ये सिंहासन पर बैठकर भ्रूकुटी रूपी। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप न आए तब तक बादशाही कैसे मिले? तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाने आया हुआ है।
जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है यह पुराना घर छोड़ना है। क्या जानती है? ये घर अभी पुराना हो गया है ना, ये पुरानापन का ज्ञान आया आत्मा को, तो इसलिए छोड़ना आसान होता है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। जैसी आत्मा, जैसी उसमें पवित्रता की शक्ति, वैसे उसको शरीर भी मिलता है। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा ज़रूर। जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ। हम तो भूल गए ना, तो बाबा याद दिलाते कि तुम तो याद करते थे। कब याद करते थे? द्वापर से लेकर के हमने याद किया, पुकारा कि हे पतित पावन आओ, और अभी वो आ चुका है। तो कल्प कल्प इस शरीर में आकर यह यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है, इनको एडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीज़ों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। सबसे बड़ी महत्व की बात क्या है? सन्यासियों से भी तो हमारा महत्व ज़्यादा क्यों बाबा बताते कि गृहस्थ में रहते हुए भी हमने बुद्धि से सब कुछ संन्यास किया हुआ है और अपने को आत्मनिश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। क्या करना है? सब संबंध तोड़ने, माना क्या? ममत्व संबंध के साथ का है वो तोड़ना है। तोड़ निभाना जरूर है। बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। तो यह भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है। इनको जाड़ भी कहते हैं। बड़ के जाड़ से भेंट की जाती है। उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। यह जाड़ जब नया है तब हम देवताएं ही रहते हैं। अभी तो पुराना हो गया है, तो क्या हो गया? अनेक धर्म की आत्माएं आ गई। इसमें सब गरीब है, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। भले बड़े बड़े बिजनेस करते, लेकिन बाबा कहते हैं कैसा? पाई पैसे का। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ज्ञान धन के सामने तो क्या है? पाई पैसा। बाप से रतन ले फिर औरों को देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है। क्या बनती है? हीरे जैसी बुद्धि बनती, क्योंकि जीवन बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल हो तो किसका होता है? बुद्धि का रोल होता है। अगर जीवन बिगाड़ता है तो भी बुद्धि है ना, कहते बुद्धि नाशे सर्वनाश। अगर बुद्धि अगर श्रेष्ठ हो गई, बुद्धि सद्बुद्धि हो गई, बुद्धि दिव्य हो गई, तो जीवन भी दिव्य बन जाता है। तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रतन भी तुमको अथाह मिलते हैं। जितना ज्ञान रतन धारण किए होंगे संगम पर, उतना वहाँ अथाह रतन मिलेंगे स्थूल में। गाया हुआ भी है, सागर हीरे जवाहरों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो।
बरोबर हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही यह है। क्या व्यापार करना है? ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। जो मिला है उसको देना है। तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, कहते राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। यह आत्माओं ने कहा ना। तो मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता है। जैसे कि शरीर में मन है, वो तो समझते ही नहीं है कि मन कहाँ है, मन क्या चीज़ है। वो तो बाबा ने ज्ञान दिया कि मन वो आत्मा की एक शक्ति है, परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को, बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा समझते नहीं। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ। कहते क्या कहते? आज मैं बड़ी परेशान आत्मा हूँ, आज मैं बड़ी अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले? मन क्या है वह भी समझते नहीं है। आत्मा को शांति मिलती है, वह आत्मा के मन को किसको मिलती है? आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। उसको शांत करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। लेकिन जब आत्मा देह भान में होती है तो मन अशांत हो जाता है ना। तो स्मृति का ही खेल हो जाता है कि स्मृति अगर श्रेष्ठ है, सही है, तो मन शांत जरूर रहता है। तो बाबा कहते पहले तो आत्मा को जानना पड़े। अगर मन शांत चाहिए तो क्या करना है? आत्मा को जानो। आत्मा का स्वधर्म शांत है। यह शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स है, इनसे चाहे काम लो, चाहे स्वधर्म में टिको। मालिक है ना हम आत्मा। आत्मा मालिक है। जब उसको कर्मेंद्रियों से काम करवाना हो तो काम करवाए। जब काम पूरा हो जावे, कारोबार समाप्त हो जावे, तब अपने धर्म में टिक जावे। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके? जब बाप को याद करे तब ही ताकत मिले। बाकी कितनी भी साधना कर ले, ब्रह्म से योग लगावे, लेकिन आत्मा में ताकत नहीं मिल सकती जबकि वो सर्वशक्तिमान से योग न लगावे। सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं है। अगर शांति में बैठ जाओ तो क्या फायदा? न आत्मा शक्तिशाली बनेगी, न आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। वह समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगे और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी भूल जाते हैं। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। जो हार बन जाता वो कभी माया से हार नहीं खा सकता है ना। तो पुरुषार्थ क्या करना है माया को जीतने का? कि बाबा के गले का हार बन करके रहे। अब नाटक पूरा होता है। नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं।
हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पाठ है। बाप आया है लेने लिए, ये प्रश्न ही नहीं उठता आत्मा ही वहाँ होगी व नहीं। हमारा काम है वर्षा लेना। कई बार मन प्रश्न उठाता है कि जब बाप आया तो परमधाम में फिर आत्मा ही होगी या नहीं होगी। तो बाबा कहते उन सारी बातों में जाने से बजाय हम अपना पुरुषार्थ तो करें बाबा से वर्षा लेने का। जरूर आत्माएं होगी तब तो आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है, अभी भी आती रहती है ना, इसलिए तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। आत्माओं को वहाँ से स्टेज पर आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे। जो कुछ बची कुची आत्माएं हैं सब आ जाएंगे, इसलिए तो वृद्धि होती रहती है। ये उसका प्रमाण है कि जो है नीचे आत्माएं वो तो है ही, लेकिन ऊपर से भी नई नई आत्माएं उतरती रहते तभी तो ये वृद्धि होती जाती है। फिर बाबा कहते वृद्धि होनी ही है, ये तुम बच्चों को पता है। जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वह आते जाएंगे। जैसे मच्छर देखो, रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए होंगे। उनका समय कितना होगा, जन्मा और मृत्यु, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है। यह जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वो कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते, मून पर जाते और वहाँ प्लॉट लेने की बात करते रहते हैं। तो बाबा कहते सुख भी है तो इन चीज़ों से विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहो तो साइलेंस में तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में। उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि है। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। बाबा हर एक बात का करेक्शन करते कि मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएंगी। कहते मन में संकल्प विकल्प न आए। बाप कहते हैं यह तो ज़रूर आएंगे, जब तक शरीर में है, कर्मातीत नहीं हुए तब तो संकल्प विकल्प आएंगे। बाप कहते यह तो ज़रूर आएंगे। माँ में कम याद करो, हम आत्मा अपने साइलेंस हो मुक्ति धाम में जाती है, पियर घर जाती है। बुद्धि में यही रहता है बाबा आया है हमको ले जाएंगे। क्या रहता है स्मृति में, बाबा आया है हमको ले जाएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, ममत्व नहीं रहेगा, है ना। साधन यूज़ करेंगे लेकिन वो केवल यूज़ करने के लिए करेंगे, लेकिन उसके साथ हमारा कोई भी लगाव नहीं हो रहेगा। गाइड बाबा ही है। कहते मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता देखा नहीं है। अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख ले, वह जाना भी सिखलावे। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं जाए। क्यों कहते, अभी तो मोक्ष मिल जावे ना तो अच्छा है, अभी नहीं चाहिए दूसरा जन्म, है ना। क्यों कहते, क्योंकि ये संसार की बातों से, वातावरण से, समस्याओं से, है ना, संबंधों से जब तंग हो जाते तब कहते अभी ले जावे ना तो अच्छा है। सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे, सुख धाम को ही सब याद करते हैं। बाप कहते हैं
मैं सबको ले जाऊंगा। मच्छरों के सदृश वह सिर्फ कह देते हैं बौद्ध की आत्मा निर्वाण धाम गई। अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएंगे? कोई जा नहीं सकते हैं। मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं आता ही हूँ ले जाने के लिए। सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं, इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह है। कितने सतयुग में केवल 9 लाख और अभी अंदाज से 750 करोड़ आत्माएं। तो मच्छरों सदृश है ना, सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। तो बाप कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। गिरेंगे भी पहले, वह पुजारी बनते हैं, तब रावण के गले का हार बनते हैं। आखिरी यह हालत हो जाती है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे। हर एक को रावण के गले का हार बनना पड़ता है। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। यह ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। रोज बाबा अलग अलग टॉपिक पर पॉइंट्स देते हैं। नटशेल में कहा जाता है, नटशेल में क्या कहते बाबा? नटशेल में कहा जाता है एक बाप को याद करो। पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम असूल में अपने बाप के गले की माला है। फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते हैं। फिर रावण का राज्य होता है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो, परंतु नंबरवार स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं लेते हैं। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती है, इसमें भी मार्क्स है। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। ज्ञान सुनना उससे ऊंचा है, उसे धारण करना। सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। जो पास होते हैं वह गले का हार बनते हैं। एक तो बावन का गले का हार बनेंगे तो माया पर जीत पाएंगे, है ना। और गले का हार, माया पर जीत पाने के लिए गले का हार बनना है। और गले का हार बनने के लिए क्या करना है? पास होना है ना। पास होते होते बाबा के गले का हार बन जाएंगे। तो रोज के दिन में जो जो छोटी मोटी बातें आती हैं उसको मुझे ज्ञान के आधार से उसमें पास होना है। ज्ञान के पॉइंट को मुझे सामने रखना, इमर्ज रखना है, ताकि उस पॉइंट में, उस बात में मैं पास हो जाऊं। तो ऐसे पास होते होते मैं बाबा के गले का हार बन जाऊंगी और माया से जीत प्राप्त कर लूँगी। तो कितनी सुंदर बाबा पॉइंट बताते हैं। तो बाबा कहते बाप तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। वह तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स है जो और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती है। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था, अभी गरीब है।
प्राचीन भारत बड़ा शाहूकार था, उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है, कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं, उस धन से खुद शाहूकार बने हैं, भारत गरीब हो गया है तो फिर मदद भी देंगे ना। वास्तव में मदद लेते नहीं है, लेकिन हिसाब क्लियर करता है ना, कि जो लेकर ही गए हैं वो फिर वो देता है। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है, कोई अच्छे हैं तो वह समझते हैं यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है यह कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, सारे विश्व के मालिक थे, इतना शक्तिशाली भारत था। पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूख मर जाए, परंतु कभी ऐसे हुआ नहीं। कैलेमिटीज भी आती रहेगी, लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी ममत्व मिटा देना है। घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि से सबका संन्यास कर एक अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। मुख से ज्ञान रतन बांटने हैं, जो ज्ञान धन का दान करना है, धंधा करना है, ये सबसे बड़ा व्यापार है। सतयुग में मृत्यु जैसी बात नहीं है, वो तो तख्त परिवर्तन की बात है। एक तख्त को छोड़ दूसरा तख्त धारण करते हैं। दैवी गुणों को धारण करना सबसे ऊंचा सब्जेक्ट है। मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस करनी है। ये बाबा को याद करने से ताकत मिलती। बाबा ने कहा कि केवल शांति में रहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा शिव बाबा को याद करे तब आत्मा को ताकत मिले। पहले पॉइंट है अभिज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन, पढ़ाई पढ़ने और पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट, बाप के साथ वापिस घर जाना है। बाप के साथ वापिस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है।
अशरीरी बन, बाप की याद में रह। अशरीरी बन, बाप की याद में रह। साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। आज का वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव, मजबूत और अथक भव। विस्तार है, आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन है, बाप के संग का रंग, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो, तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। आज का स्वमान है, मैं आत्मा उमंग उत्साह के पंखों में उड़ने वाली हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, बाप के गले का हार कैसे बने। बाप के गले का हार कैसे बने। ओम शांति। बाकी तो कल का चिंतन अनुताबिन सुनाएंगे। ओम शांति। कल का चिंतन का टॉपिक था भारत सोने की चिड़िया जो स्वर्ग कहा गया वह बनाने वाला कौन। तो ये खास तो नॉन बीकेस के लिए टॉपिक है। तो हम लोग तो जब कोर्स करते हैं तभी सुनते हैं और बुद्धि का ताला खुल जाता है, निश्चय भी हो जाता है। लेकिन नॉन बीकेस को पहले तो ये बात कैसे पक्की कराए कि भारत ही सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था। तो हमारे भारत में गीत है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो इस समय कलयुग के अंत के समय में तो कहीं पर भी सोने की चिड़िया दिखाई भी नहीं देती है। सोने की चिड़िया तो दूर की बात, लेकिन एक सोने की अंगूठी भी लेनी हो तो भी वो भी अभी हमारी कैपेसिटी नहीं रही है। तो ये कब के भारत की बात है। पहले हम देखे हिस्ट्री में तो पहले के समय में सोने की मोहरें होती थी, फिर चांदी की मोहरें, फिर तांबे की, और इस समय देखे तो कागज़, राइट।
और पहले के समय में सोने के महल होते थे, फिर मंदिर बनाते थे, जो हम 84 जन्मों की सीढ़ी वाला जो लेसन है उसमें हम सुनते हैं कि द्वापर युग में जब राजा विक्रमादित्य ने पहला सोमनाथ का मंदिर बनाया तो वो कितने हीरे रत्नों से भरपूर था। कितनी बार मोहम्मद गजनवी ने चढ़ाई की तब वो लूट सका, वो भी पूरा नहीं, राइट। तो कितना सोना होगा हमारे पास। मंदिर कब बनाया जाता है? जब अपने पास इनफ हो, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के हम दान पुण्य करते हैं। तो वो बनाने वाले राजा के पास कितना होगा? वो भी द्वापर के समय की बात है, तो उससे पहले 2500 वर्ष पहले कितना होगा हमारे पास। और उस भारत की महिमा में और कहा जाता है भारत महान भूमि है। भारत के लिए ही सिर्फ कहते हैं मेरा भारत महान। भले ही अमेरिका इस समय रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, लेकिन मेरा अमेरिका महान कोई नहीं कहता है। भारत की भूमि को स्वर्ग भूमि कहा जाता है, तीर्थ भूमि कहा जाता है, क्षीर खंड कहा जाता है। वहाँ पर इतना सुख शांति थी कि कहा जाता है कि शेर और बकरी भी एक कंठे पर पानी पीते थे। अगर जानवरों में इतना प्यार था तो देवात्माओं में कितना प्यार होगा। जो ना समझ है उसमें भी इतना प्यार था, तो मनुष्य आत्माओं में, देव आत्माओं में कितना प्यार होगा। और कहा जाता है कि घी दूध की नदियाँ बहती थी। वो तो पॉसिबल है, घी दूध की नदियाँ, राइट। लेकिन एक समृद्धि का एग्जाम्पल दिया जाता है। और देखा जाए तो बाबा ने एक मुरली में भी बताया हुआ है कि ऐसे कोई घी दूध की नदियाँ नहीं होती है। लेकिन अभी आप देखो तो हर एक नदी अलग अलग पहाड़ी में से आती है, और उसके साथ जो पहाड़ी पर जो वनस्पति वगैरह होता है वो अपने साथ खींच कर लाती है, जिसे हम कहते हैं ना जड़ी बूटी। वो पानी में मिलती है तो वो पानी कितना हेल्दी होता है। कहते हैं ना कि किसी को कोई बीमारी है, ये पानी लाओ, उससे स्नान करो तो ठीक हो जाएगा। तो उस समय इतनी पवित्र दुनिया थी, वहाँ की जो औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ थी, उसमें इतनी ताकत थी कि नदियों में जो पानी बहता था वो इतना घी और दूध के समान एकदम ताकत वाला होता था। और देखा जाए तो अभी कलयुग के अंत में भक्ति मार्ग में जब कोई भी देवी देवताओं की घर में स्थापना करते हैं या मंदिरों में भोग लगाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें लगाते हैं। ऐसा और कोई धर्मों में होता है? नहीं होता है। वो भी क्या दर्शाता है? भारत भूमि जब देवी देवताओं की भूमि थी तो अन्न से भरपूर थी, अन्नकूट लगाते हैं, राइट। और देखा जाए तो हमारे हिंदुओं में, भारतवासियों में देखे, चाहे कोई भी धर्म का हो, मीन्स इस्लाम और क्रिश्चियन को छोड़ के कोई भी भारतवासी हो, तो उसके लिए खास होता है। भले किसी भी देवी देवता को मानते हो, लेकिन हर एक परिवार के कोई ना कोई कुल देवी या कुल देवता होता है, राइट। चाहे कोई भी स्टेट का हो, लेकिन कुल देवी या कुल देवता होता ही है। तो वो भी तो क्या साबित करता है? हम भी उस देवी परिवार के ही हैं जिसकी कोई ना कोई पीढ़ी देवी देवता थी। हम उसी के ही वारिस हैं। देवी देवताओं का श्रृंगार करते हैं तो भी कितना उनको गहनों से सजाते हैं, कितना उनका श्रृंगार करते हैं, क्योंकि वो भी स्वर्ग में इतने सजे सजाए रहते थे, राइट। और उसी के लिए गायन क्या बनाए अभी? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, राइट। तो रचना को देख करके इस समय अगर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और दिल से ये शब्द निकलते हैं, तो वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, और वो कौन होगा और किस समय पर ऐसी दुनिया की वो रचना करता है, राइट। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा के सिवाय ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता है, सृष्टि परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है, राइट। तो वो परमात्मा कब आकर के करते हैं? परमात्मा स्वयं है पारसनाथ, राइट। वो एवर प्योर है,
वो ही ऐसी प्योर दुनिया की स्थापना कर सकता है, राइट। और उसकी यादगार कुंभ का मेला दिखाते हैं। किस समय पर भगवान आते हैं? संगम युग पर ही ऐसी दुनिया की स्थापना करते हैं। और संगम यानी कलयुग अंत और सतयुग आदि का समय। दूसरे शब्दों में कहे तो भक्ति मार्ग में यादगार बनी कुंभ के मेले की। सागर और नदी का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन। और गीता में भी भगवान का वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्मों की अति ग्लानि होती है तब मैं अनेक धर्मों का नाश करके एक सत धर्म की स्थापना करने अर्थ इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। तो ये वही हाहाकार का समय है, अनेक धर्मों के बीच का लड़ाई का समय चल रहा है। उसी समय परमात्मा आकर के, परमात्मा आते भी किस तन में है? जो बिल्कुल साधारण तन है और जो जिसकी बुद्धि प्योर है, सच्चे सोने जैसी है, उसी तन में आकर के परमात्मा प्रवेश करते हैं और राजयोग सिखा करके मनुष्य आत्माओं की बुद्धि परिवर्तन करके, जीवन परिवर्तन करके सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी भी उसके निमित्त बने हुए हैं। परमात्मा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब हम राजयोग सीख करके परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाते हैं, हमारी बुद्धि सच्चा सोना बनती है, हमारे मन के संकल्पों का भी परिवर्तन होता है, तब सारी सृष्टि ही परिवर्तन हो जाती है और फिर से ये भारत भूमि स्वर्ग भूमि बन जाती है। ओम शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना
सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति विजय।